क्या आपकी भी पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है जो कंट्रोल से बाहर हो? ये आपको तेज चुभन या ऐंठन के रूप में महसूस होता है? अगर ऐसा है तो आपको जांच करवाने की ज़रूरत है। कहीं आपको पथरी की शिकायत ना हो। देश में कई लोग पथरी को सीरियसली नहीं लेते, हालांकि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। छोटी दिखने वाली ये समस्या दिल की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, यहाँ तक कि किडनी फेलियर का कारण बन सकती है। कई हेल्थ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें 20 से 40 साल के युवाओं में किडनी का दर्द ज्यादा उठने लगा है। पथरी यानी पीडियाट्रिक नेफ्रोलिथियासिस के केस लगातार छोटे बच्चों में बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पथरी के कुल 70% केस उत्तर और पश्चिम भारत में होते हैं, इसलिए इस रीजन को स्टोन बेल्ट कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने तरह के स्टोन होते हैं? पहला, कैल्शियम स्टोन। दूसरा, यूरिक एसिड स्टोन। तीसरा, सिस्टीन स्टोन। इन तीनों स्टोन्स की वजह भी अलग होती है। कैल्शियम स्टोन जो शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। यूरिक एसिड स्टोन हाई यूरिक एसिड के कारण होता है। वही सिस्टीन स्टोन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। वही दिलचस्प बात है कि महिलाओं और पुरुषों में किडनी स्टोन के लक्षण और दर्द का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। महिलाओं में यह दर्द अलग तरह से दिखाई देता है। अक्सर पेट के निचले हिस्से या फिर पेल्विस में यह दर्द ज़्यादा होता है, इसलिए कई बार ये पीरियड पेन जैसा भी लगता है। वहीं पुरुषों में यह दर्द पीठ के किनारे, कमर और ग्रोइंग तक महसूस होता है। कई बार ये टेस्टिकल और स्क्रोटम तक फैल जाता है। रिसर्च बताती है कि पुरुषों में गर्म मौसम में किडनी स्टोन का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन और गाढ़े यूरिन होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा उनमें कैल्शियम और ऑक्सीलेट का उत्सर्जन भी अधिक होता है, जिससे स्टोन बनने और बार बार दोहराने का खतरा बढ़ता रहता है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल सामने आता है कि आखिर किडनी स्टोन होता क्यों है। तो बता दें कि डिहाइड्रेशन, पालक, आलू, हाई फ्रूट्स, चाय, चॉकलेट, ज़्यादा नमक, हाई प्रोटीन का इंटेक काफ़ी ज़्यादा या फिर स्ट्रेस लेना, ये सब किडनी स्टोन का कारण बनते हैं। हालांकि ये सिर्फ कुछ ही कारण है। कई और भी रीज़न है, जैसे यूरिन में मौजूद मिनरल्स और सॉल्ट्स को ज़्यादा मात्रा में जमा होना भी पथरी का बड़ा कारण बन सकता है। ये क्रिस्टल्स बनाते हैं और वही धीरे धीरे आगे चलकर पथरी में बदल जाते हैं। इस पर फिट रहे इंडिया ने डॉक्टर से खास बातचीत की। उन्होंने बताया किस कारण से किडनी स्टोन होते हैं। देखिए, किडनी स्टोन, इस पे हम फंडामेंटल्स पे जाएंगे कि दो कारण होते हैं किडनी स्टोन के। एक होता है कि हमारे जीन्स में, जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए जिससे हमारे जो जीन्स हैं वो स्टोन फॉर्मिंग हो गए, वो स्टोन बनाने लगे। दैट इज वन रीजन। ठीक है। दूसरा रीजन होता है कि शरीर में कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिससे हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जब भी यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा वहां पे स्टोन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो जो जेनेटिक बीमारियों वाले स्टोन्स होते हैं वो बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा। समटाइम्स आपने सुना होगा कि अरे छोटा सा बच्चा है, 5 साल की उम्र पे उसको दर्द हुआ, पता लगा कि स्टोन फंस गया। जो जेनेटिक वाले होते हैं उसमें लगातार स्टोन बनते रहते हैं, क्योंकि हमारे जीन्स के लेवल पे डिफेक्ट होता है। और ये वाले जो स्टोन्स होते हैं ये फैमिली के लेवल पे रन करते हैं। ये हेरिडिटरी स्टोन फॉर्मर्स होते हैं। मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, यस, अगर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी सपोज आपके शरीर में स्टोन इनहिबिटर जैसे साइट्रेट का लेवल कम है, आपका यूरिक एसिड या कैल्शियम या फॉस्फोरस इन सब के लेवल्स बहुत बढ़े हुए रहते हैं, देन इन दोज पेशेंट्स स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। या कई बार जिन पेशेंट्स को रेकरेंट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहते हैं, जो कि इस कारण से होते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते में कोई रुकावट है, और वो रुकावट क्योंकि स्ट्रक्चरल रुकावट है एंड इट कैन नॉट बी करेक्टेड, तो वहाँ लगातार ये बनते रहते हैं। इन्फेक्शन परसिस्ट करता रहता है, थोड़ा सा स्लो स्मोल्डरिंग इन्फेक्शन परसिस्ट करता है, और वो बार बार इन्फेक्शन जो है इन्फेक्टेड स्टोन्स बनाने लगता है। सो दिस जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड ट्रीटेड टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। बट हेरिडिटरी वाले में तो वी हैव टू, थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस ले सकता है पेशेंट, जिससे छोटे छोटे जो स्टोन्स बने वो अपने से पास हो जाए। पथरी से उपाय पाने के कई तरीके आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींबू भी आपकी समस्या को हल कर सकता है? जी हाँ, नींबू विटामिन सी का काफ़ी बेहतरीन सोर्स है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं उन्हें नींबू का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसका रस वजन घटाने से लेकर शरीर का पाचन तंत्र भी स्मूथ रखने में मदद करता है।
जैसा कि बताया कि नींबू विटामिन सी का बहुत ही बड़ा सोर्स है। इसमें कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यही एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर को मजबूत रखने में काफ़ी मदद करते हैं। शरीर में होने वाली कई बीमारियों से लड़ने में नींबू आपकी मदद करता है। नींबू में विटामिन सी के साथ विटामिन बी और ए भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं ये आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ साथ नींबू में पर्याप्त प्रोटीन, कार्बोज और फैट भी मौजूद रहते हैं। वहीं नींबू के सेवन से स्किन भी स्वस्थ होती है, इसकी चमक बढ़ती है। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या जैसे कब्ज, अपच या फिर पेट में दर्द, गैस बनने की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए नींबू का सेवन काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसी तरह अगर आप रोज़ाना नींबू का सेवन करते हैं तो पथरी जैसी बीमारी से काफ़ी आराम आपको मिल सकता है। आयुर्वेदिक इलाज की बात की जाए तो लगातार नींबू का सेवन पथरी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। पथरी में नींबू ही क्यों? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि नींबू नेचुरल डिटॉक्सिफाई फ्रूट है, जो शरीर को बेहतर तरीके से डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही शरीर के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसी कारण से लोग सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं। किसी भी उपाय या फिर सलाह पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह बेहद आवश्यक है। आपकी क्या कंडीशन है और उसे किस तरह सुधारे जा सकता है, इसका बेहतरीन उपाय डॉक्टर ही आपको बता सकता है। इसलिए किसी भी सलाह को मानने से पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। वहीं अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखते हैं तो आपको ये समस्या नहीं परेशान करेगी। रोज़ाना वर्कआउट, वजन को कंट्रोल रखना, स्मोकिंग से परहेज, पानी का खूब सेवन करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति किडनी स्टोन की समस्या से परेशान है वो खट्टी छाछ, कुल्थ की दाल और उसका पानी, पत्थर चट्टा के पत्ते, सुबह नीम के पत्तों का 1 चम्मच रस और शाम को पीपल के पत्तों का 1 चम्मच रस का सेवन करें। यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब जानते हैं कि आखिर किस समय डॉक्टर को दिखाना सबसे उचित होगा। अगर दर्द बेहद अनकंट्रोल्ड है, यूरिन में रुकावट है, यूरिन में खून आए या फिर तेज बुखार की समस्या हो, ऐसे सिम्टम्स दिखने पर डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। आपको पथरी की समस्या है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप कुछ टेस्ट जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करवा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सटीक टेस्ट हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हेल्थ से जुड़े इस तरह के कंटेंट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े।